भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन ना यहाँ के किसान जो है अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट खबर ये है कि NH-44 चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे उसको किसानों ने जाम कर दिया है। सूरजमुखी की जो फसल है उसका सही दाम मिल पाए, इसको लेकर उन्होंने ब्लॉकेज कर दिया। पूरा जो हाईवे है उसको लॉक कर दिया, वहाँ पर तंबू कनात लगा दिए। पिछले 24 घंटे से वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी कोर वजह क्या है बैठने की? MSP को लेकर क्या इस देश के अंदर चल रहा है? 3 कृषि कानून इस देश के अंदर आए थे, वो वापस हो गए। किसानों की जो ये दुर्दशा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इन सारी बातों का जिक्र करेंगे। प्रभाकर मिश्रा जी हमारे बीच है। धन्यवाद। प्रभाकर जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कृषि प्रधान देश है, सबसे पहले सरकारों को क्योंकि जो हमारी सबसे मजबूत चीज़ होती है उसे मजबूती के साथ और आगे बढ़ाएं और मजबूत करें, उस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, कई नेता जेल में हैं, लाठीचार्ज हुआ है, इससे पहले हमने देखा 6 तारीख को। और मतलब ये स्थिति क्यों, और ये जो मौजूदा स्थिति है कि नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया, क्या है ये पूरा माजरा? पहले तो बेसिक बात ऐसे समझने की ज़रूरत है कि देश में कुछ पैदावारों के लिए MSP घोषित करती है और सरकार घोषित करती है, केंद्र सरकार अनाउंस करती है। और हाल में अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ फसलों का MSP घोषित किया, बढ़ाया, और उसमें मूंगफली भी। और यहाँ पर जो विवाद हो रहा है पूरा, उसमें सूरजमुखी भी था। तो ये जो विवाद है कि सूरजमुखी का मसला है ये, और इसमें MSP है वो 6400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पहले से निर्धारित है, पिछले सीजन का है। हरियाणा में सूरजमुखी की फसल अच्छी होती है, ठीक होती है। तो MSP का मतलब ही होता है कि अगर बाजार टूट रहा हो और बाजार में अगर स्थानीय स्तर के जो बनिया हो, लाला हो, जो खरीदारी करते हैं, अगर वो बहुत अच्छी रकम नहीं दे रहा हो, अच्छा रेट नहीं लगाते हो, तो किसानों को नुकसान नहीं हो, जो फसल उत्पादक उनको नुकसान नहीं, उसके लिए ये एक रेट सरकार तय करती है। और ये तय करती है कि अगर ऐसी कोई स्थिति होगी तो हम इतना में हम खरीद कर लेंगे। ये व्यवस्था है। देश में कुछ 23 फसलें हैं, हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं गेहूं और धान को छोड़ करके बहुत कम लोगों को पता है कि किन किन फसलों पर MSP होती है, सरकार तय करती है। तो उसमें से संयुक्त से सूरजमुखी भी है। तो ये पहले से जो तय है, रेट तय है, वो है 6400 रुपया। और मुझे जो बताया गया कि हरियाणा में जो अभी जो बाजार मूल्य है, बाजार में जो बनिए दे रहे हैं जो खरीदने वाले, वो है 4100 से 4200 रुपया प्रति क्विंटल। किसान कह रहे हैं कि जो आपने घोषित किया MSP, आप ही ने तय किया है, वो हमें, चूंकि बाजार नहीं दे रहा है इसलिए आप हमें दीजिए। सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन सरकार को इस बात का एहसास है कि ये डिफरेंस बड़ा है और ये किसानों को परेशान कर रहा है, और इसीलिए सरकार, हरियाणा में सरकार एक स्कीम लेकर आई, भावांतर योजना। भावांतर में क्या है कि सरकार ये मान लेती है कि बाजार जो दे रहा है वो काफ़ी नहीं है और MSP और बाजार के रेट में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो एक स्कीम दिया कि हम प्रति क्विंटल 1000 रुपया आपको समर्थन मूल्य देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह पर ये भावांतर की जो डिफरेंस है, इसमें हम 1000 रुपया क्विंटल आपको कंपनसेट करेंगे। लेकिन चूंकि ये जो कंपनसेट करने का है, अंतर है करीब 2000 का, और सरकार जो दे रही है वो 2200 का अंतर है, और सरकार जो दे रही है वो 1000 का दे रही है। वो किसान उस पर तैयार नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आपको खरीदारी करनी है तो MSP पर ही करिए। और ये आंदोलन उसी का है, उसी के लिए हरियाणा में किसान आंदोलित हैं। आपने देखा किस तरह से सड़कें जाम हुई, उसके बाद से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से तमाम किसानों को, 25 के आसपास किसानों को बहुत बुरी चोट आई थी। और चूंकि हरियाणा का वो जो बेल्ट है, कुरुक्षेत्र, जहाँ पिपली, जहाँ पर ये चल रहा है, NH-44 का जो जगह है, वो वहाँ पर गुरनाम सिंह चौधरी बहुत ही उनका प्रभाव है। तो वो उनके, तब तक ये आंदोलन गुरनाम सिंह चौधरी और उनके समर्थक लोगों का ही था, मतलब जो भारतीय किसान यूनियन चौधरी फ्रैक्शन है उनका था। लेकिन जब किसानों को चोट लगी और चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो न्यायिक हिरासत में है, उसके बाद ये आंदोलन थोड़ा और
अब बड़ा होता जा रहा है। अब इसमें पूरी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके एक तरह से कहें कि मोर्चा संभाल लिया, और उसके बाद आपने देखा तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ पर मुझे लग रहा है पक्का मोर्चा बनने की तैयारी हो रही है, इसलिए कि वहाँ पर सड़कों पे टेंट लग रहे हैं और वहाँ पर लोग बड़ा कॉल आ रहा है। किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत मुझे लगता है कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये मुद्दा बहुत छोटा था मेरे हिसाब से हिमांशु। इसको मैं कहूँ कि किसान आंदोलन पार्ट 1 और इसमें बहुत अंतर है। वहाँ पर एक देशव्यापी मसला था, कानून आए जो 3 कृषि कानून थे, उसको लेकर के देश भर में किसानों ने एक वो बनाया, माहौल बनाया, उसके बाद से आंदोलन हुए। ये जो मसला था ये निहायत ही स्थानीय स्तर का मसला था। ये हरियाणा का मसला था, और हरियाणा का मसला था एमएसपी पर खरीदारी के लिए किसान मांग कर रहे थे। सरकार इस बात को मान रही है कि जो ये डिफरेंस है 4100, 4200 और 6400 में डिफरेंस है, और इसलिए सरकार भावांतर योजना में 1000 रुपया समर्थन उनको और देने की वो भी कर रही है। अंतर कितना हो रहा है, 1000 या 1200 रुपया। और ये इतना बड़ा भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं होगी। मैं एक दूसरे पहलू पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी रकम नहीं होगी। तो किसानों को, अगर आपको पता है, दूसरी बात एक और कि आपने देखा कि ये जो किसान आंदोलन जो पहली बार हुआ उसमें भी हरियाणा का स्टेक बड़ा था, हरियाणा किसान ज्यादा थे, ये तथ्य है। फिर आपने एक चीज और देखा कि हरियाणा में जो किसान और जाट हैं पहले से आंदोलित हैं, उग्र हैं इस मसले को लेकर, पहलवानों के मसले को लेकर। और ऐसे में एक मौका सरकार ये भी देख रही है कि वो पहले से उग्र हैं, उनको और आप उग्र होने का मौका नहीं देना था आपको। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है, और इसके चलते ये बात अब बढ़ती हुई दिख रही है। ये पॉइंट 2 किसान आंदोलन पॉइंट 2 कहें या न कहें, लेकिन ये मामला अगर संभाला नहीं गया जल्दी तो हो सकता है कि मामला बढ़ेगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ 2.0 क्योंकि जो पहला आंदोलन था उसमें एक बात निकल कर सामने ये आई थी कि हमें एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए, और उससे कम पर खरीद ना हो, क्योंकि आपने बताया कि वो एक प्राइस जो गवर्नमेंट तय करती है वो इस मद्देनज़र तय किया जाता है कि किसान उससे जो है थोड़ा सा प्रॉफिट भी ले पाएगा और वो मरने की स्थिति में नहीं आएगा। क्योंकि हमने देखा है कि इस देश के अंदर रिपोर्ट्स बताती हैं कि 10,000 किसान आत्महत्या कर रहा है अगर साल का, तो वो स्थिति ना आए तो एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। एमएसपी की गारंटी को लेकर कृषि कानून भले वापस हो गए, एमएसपी की गारंटी को लेकर अभी तक इस देश में मीटिंग्स हुई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला हो ऐसा नहीं है। और ये बात एक उदाहरण है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि सरकारें भले ही घोषित करे दे रही हैं, मार्केट में तो नहीं मिल रहा है, और कंपनसेट अगर कर भी रही हैं सरकारें तब भी वो रेट नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो चिंता का विषय है ही। हिमांशु, अगर आपको याद होगा कि ये जो एमएसपी वाला जो विवाद है ना, ये कृषि कानूनों के आने के पहले से विवाद है। वो विवाद इसलिए है कि जो अब तक देश में एमएसपी कैलकुलेशन का जो तरीका है, किसान उससे हमेशा से नाखुश रहे। वो इसलिए कि जो कहते हैं ना कि इनकी मांग है C2+50, और अभी तक जो दिया जाता है कि A2+FL। C2+50 में क्या होता है, अभी तक जो दिया जाता है उसमें जमीन का मूल्य, जो जमीन किसान खेती करता है उसमें जमीन की कीमत का आकलन नहीं होता है। अभी तक जो दिया जाता है उसमें जो आपने खेती में लगाया, खर्चे जो लगे, और जो आप खेत में काम करते हैं, किसान के परिवार वाले जो भी काम करते हैं, श्रमिक मूल्य, वो सब लगा करके उस पर आपको एमएसपी तय होता है। इनकी मांग क्या थी? पहले से ही मांग है कि C2+50 दीजिए, मतलब कि जमीन की भी कीमत उसमें कैलकुलेट करिए, हमारा श्रम भी कैलकुलेट करिए, हमारी जो लागत लगती है उसे भी कैलकुलेट करिए, और ये तुम्हारे खर्चे हो गए, और इस पर 50% हमको ऐड दीजिए, ताकि हम केवल कमाएंगे, मतलब उससे नहीं होगा, हमें कुछ मुनाफा भी मिलना चाहिए ताकि हम अपना परिवार पालन कर सकें। तो ये पहले से विवाद हो रहा था, उसके लिए सरकारें तैयार पहले से नहीं थी, और एक पार्टी की बात नहीं है। इस बीच में आज़ादी के बाद से, और जब से एमएसपी व्यवस्था आई 1964-67 के आसपास की व्यवस्था आई, और तब से लेकर अब तक कई सरकारें आई और कई सरकारें गईं। इसमें समाजवादी भी सरकार आई, इसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, इसमें ऐसी भी सरकार रही जिसमें समाजवादी और साम्यवादियों का वो भी रहा, लेकिन किसी ने इस मसले को कभी रेखांकित नहीं किया, कभी इस पर गंभीर नहीं हुए। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि जब ये कृषि कानून आए तो उसमें देयर वाज नो मेंशन ऑफ एमएसपी। तीनों कृषि कानून में एमएसपी के कहीं बिल्कुल बात ही नहीं थी। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ कृषि कानूनों के खिलाफ, तब उसमें ये भी एक मुद्दा
जुड़ गया कि एमएसपी गारंटी कानून। अब गारंटी कानून को थोड़ा समझने की जरूरत है कि अभी तक सरकार एमएसपी देती है, घोषित करती है। घोषित कर देना और एमएसपी पर खरीदारी कर लेना दोनों दो बातें हैं। बिल्कुल कानून नहीं है, इसलिए हरियाणा में देश में एमएसपी सूरजमुखी का तय तो है 6400 रुपया, लेकिन खरीदारी का कोई कानून नहीं है। आपने तो उस घोषित करने से कोई असर, भाई राज्य में घोषित तो हो गया लेकिन 41 रुपये बिक रहा है। तो किसान यही मांग करते हैं कि आपने जो भी घोषित करना है घोषित तो कर दीजिए, लेकिन एक कानून बनाइए, गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून, कि जो आपने रेट तय कर दिया है उससे कम में राज्य में, देश में खरीद फरोख्त नहीं होगी। इसे पिनल प्रोविजन में डाला जाए। सरकारें इस पर सहमत नहीं है। और एक बात और महत्वपूर्ण, इसमें दिक्कत क्या है? एक बात और इसमें महत्वपूर्ण बता दूं, दो बातें। यूपीए सरकार का स्टैंड था कि ये फिजिबल नहीं है, गवर्नमेंट पर इस पर ज़्यादा लोड आएगा, आर्थिक ज़्यादा इस पर वजन आएगा, और इसलिए एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो थी, उस रिपोर्ट 2004 या 6 की रिपोर्ट है वो। और मुझे याद है कि एक मसला आया था, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी और उसमें ये मांग की गई थी, और यूपीए सरकार 2011 के आसपास ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, और यूपीए सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया था, कहा था कि ये दिया नहीं जा सकता, ये मुश्किल है, इसलिए कि इस पर इतने खर्चे आ जाएंगे कि सरकार के लिए ये बर्डन बहुत भारी हो जाएगा। उस समय बीजेपी जो कि इस ऑपोजिशन में थी, उसे कांग्रेस का ये स्टैंड कबूल नहीं था। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसपी की लोग कोई कमेटी थी, उसमें के मेंबर थे मौजूदा प्रधानमंत्री। 2014 में जब चुनाव, प्रधानमंत्री बनने के पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उस कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट आपको पढ़ने मिल जाएगा, अभी गूगल करेंगे तो, जब उन्होंने कहा कि अगर किसान एमएसपी मांग रहे हैं तो उसमें देने में दिक्कत क्या है, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे याद है, चूंकि मैं कोर्ट कवर करता हूं, 2014 में वो मामला लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट खींच रहा था। 2014 में जब सरकार बदल गई तो हमारे जैसे लोगों को बड़ी उत्सुकता थी कि चलो यूपीए सरकार का स्टैंड तो ये है, हो सकता है कि नई सरकार आएगी तो उसका स्टैंड अब बदलेगा और वो एमएसपी को लेकर के, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के थोड़ा सा वो होगी। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट वही है, C2+50। तो वो कुछ करेगी, लेकिन सुनवाई का दिन मुझे याद है, सॉलिसिटर जनरल जो नए वाले थे इसके एनडीए गवर्नमेंट के, बीजेपी वाले गवर्नमेंट के, मनिंदर सिंह नाम है उनका, वो कोर्ट में गए और उन्होंने उस सुनवाई के दिन कहा था कि जो यूपीए गवर्नमेंट का हलफनामा है, मतलब जिस हलफनामे में, जिस एफिडेविट में यूपीए गवर्नमेंट ने कहा कि ये नहीं दिया जा सकता, उन्होंने कहा कि वही हलफनामा मेरा हलफनामा है, वही हलफनामा जो यूपीए सरकार का हलफनामा था उसे हम एडॉप्ट कर रहे हैं, वही हलफनामा मेरा है, यानी कि मेरा स्टैंड वही है, हम भी नहीं कर सकते थे। ये है तो सरकार में होने में और अपोजिशन में होने में। जब प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय उनको लगता था कि किसानों को एमएसपी देना ही चाहिए, उनके कानून बनना ही चाहिए। वही गवर्नमेंट है आज, प्रधानमंत्री वो है। पॉलिटिकल विल ना उधर थी ना इधर है, बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि इस पर सियासत ही केवल होती है। जैसा मैंने आपको एक ही उदाहरण दिया कि 2011 सुप्रीम कोर्ट में 2014 सरकार बदल जाती है, हलफनामा वही रह जाता है। तमाम हलफनामे वापस ले लिए गए, तमाम हलफनामे नई सरकार के आने बाद अलग अलग मामलों में जो यूपीए सरकार का स्टैंड था उसे डिबेट कर लिए गए, तमाम हलफनामे वापस ले लिए गए, तमाम हलफनामों को नकार दिया गया और नए हलफनामे दायर किए गए। एमएसपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो यूपीए गवर्नमेंट का हलफनामा था उसे ही एनडीए गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया। जो सरकार का स्टैंड है, पूरा मतलब पुरानी सरकार का स्टैंड है, वही हमारा स्टैंड है। अच्छा, तो अब जब ये आंदोलन जब हुआ तो इसमें इन्होंने फिर उसको मांग को जोड़ा, और इस मांग को जोड़ने के बाद आपने देखा कि सरकार कभी कन्विंस होती थी, कभी नहीं होती थी। उसके बाद एक कमेटी बन गई, कमेटी ने क्या किया क्या नहीं किया, आप एक बड़ी वो है, वो भी तब मानशु, ये भी जानने वाली बात है, डेटाज हैं कि इस देश में अभी भी 80%, एक डेटा है कि 6% किसानों को ही एमएसपी मिलता है। मोटा मोटी आंकड़ा है 14-15 करोड़ के आसपास जो किसान हैं इस देश में, जो किसानी मतलब जिनको कहा जा सकता है। और उसमें से आप समझ लीजिए कि करीब 87-88 लाख को ही
एमएसपी मिलती है मोटा मोटी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग की रिपोर्ट थी, और उसके मुताबिक 80-81% देश के किसानों को पता ही नहीं कि एमएसपी भी जिस मसले को लेकर इतना बवाल हो रहा है कि एमएसपी भी किस चिड़िया का नाम है। नहीं, एमएसपी छोड़िए, किसान की क्या परिभाषा है ये तक नहीं पता है। सीमांत किसान कौन है, मतलब ये नहीं पता है। और एक बात और अंदाजे पे चल रहा है, अंदाजे पर। और एक आंकड़े की बात कर लेते हैं। एक और आंकड़ा था कि 2000 से 2017 तक किसानों को हमारे देश में, चूंकि आंकड़ों पर लोग बहुत भरोसा करते हैं, आंकड़े आप झूठी स्टोरी के साथ भी आंकड़ा दे देना तो ऑथेंटिक लगती है कि नहीं आंकड़ा है तो गलत नहीं हो सकता। 2000 से 2017 के बीच का आंकड़ा है कि किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था किसानों को। इंडिविजुअल जोड़ लीजिए कि एक किसान को। और यही वजह है हिमांशु कि इस देश में अभी भी जब हम किसानों से बात करते हैं, किसानों के बच्चों से बात करते हैं, एक लड़का जिसके घर में कुछ एकड़ जमीन है, पीछे से किसान है, पुश्तों से किसानी होती आ रही है, वो लड़का 20,000 की नौकरी गुड़गांव और नोएडा और दिल्ली में करने को तैयार है, लेकिन अपने पिता के साथ वो किसानी करने को तैयार नहीं है। इसलिए कि वो देखता है कि कुछ, ये जो मैंने कहा ना कि 45 लाख करोड़ का नुकसान जो हुआ है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उस किसान के हिस्से में आएगा। तो वो स्थिति ठीक नहीं है। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि मुझे भी कोई कहे कि किसी को अधिकार नहीं है कि हाईवे बंद कर दो, किसी को अधिकार नहीं है सड़क बंद कर दो। संविधान है इस देश में, आप मेरे मूवमेंट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन इस पर ही बात होनी चाहिए कि ये स्थिति आनी ही क्यों चाहिए, ये स्थिति आनी क्यों चाहिए, क्यों किसानों को सड़क पे आनी चाहिए? नहीं, अगर ये बात है कि एमएसपी आपने घोषित की, आपको पता है कि उसमें मार्केट रेट उतना नहीं मिल रहा है, आप कंपनसेट भी कर रहे हैं, बावजूद इसके नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात, मैं मतलब इसमें एक और पहलू जोड़ देता हूँ कि मैं नाम नहीं लूंगा, आप अगर नाम लेना चाहें तो ले लें। अलग अलग राज्यों में अपने मतदाताओं को और अपने लोगों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त बस भाड़ा, बस यात्रा, किसी को कुछ देने की, किसी को कुछ देने की बात होती है। नहीं, अब तो इसमें सभी सब शामिल हो गए। हाँ, मतलब मैं न किसी पार्टी और किसी लेकिन आप मुफ्त में दे सकते हैं, वो सरकारी खजाने पर वजन नहीं पड़ेगा क्या? आप मुफ्त में दे सकते हैं, लेकिन जो अपनी फसल का उचित मूल्य मांगता है वो कहती है कि सरकार हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपके फसल को खरीद सकें। इस देश में बात होती है आत्मनिर्भर बनने की, लेकिन आत्मनिर्भर बनने दिया नहीं जा रहा है। ये एक मसला है। अब एक मुझे कई लोग कहेंगे, अभी आप भी पूछ सकते हैं कि क्या एमएसपी हो जाएगा, किसानों की समस्या तो कभी खत्म ही नहीं होती भाई। उन्होंने तब कहा कि कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे, वापस ले लिया। अब नया मसला क्या? अब कहेंगे कि क्या एमएसपी कानून बन जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा क्या? बहुत लोग ऐसा सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, मैं कहूँगा नहीं। पूछिए क्यों? एमएसपी कानून तो हो गया। पश्चिमी यूपी में हर साल किसान सड़कों पे होते हैं, बवाल काटते हैं, इसलिए कि उनके गन्ने का भुगतान नहीं होता है। समस्या एक नहीं है। और नहीं, अब उसके बाद और एक और देखिए, पिछले दिनों लगातार आपने सुना कि फर्टिलाइजर, यूरिया की कमी के चलते किसान, कुछ पता चला कि लाइन में कोई मर गया, रात भर जगते हैं तो मिलता है। खेती करनी है, यूरिया नहीं है। एक और समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, फसल बीमा को लेकर के समस्या। मतलब ये कि ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, सरकारों को ये सब पता है। मसला बस इतना ही है कि सरकारें इन मसलों को लेकर के गंभीर नहीं। किसानों के अकाउंट में कुछ पैसे जाते हैं, ऐसा आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। मुझे लगता है कि मत जो देना हो उधर मत दो, और जो आप पैसे कुछ किसानों के मत दो। बस इनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इसे एड्रेस कर दो। और मैंने कहा ना कि ये वाला जो सूरजमुखी वाला जो मसला है, ये बहुत छोटा मसला था जो बड़ा होता जा रहा है। ये पहले केवल कुरुक्षेत्र का मामला था, हरियाणा कुरुक्षेत्र के आसपास का मामला था, कुछ किसान बैठे थे। अब पता चला कि संयुक्त किसान मोर्चा का कॉल आ गया, अब सब बढ़ेंगे। और बाद में फिर बात वही होगी कि चुनाव के पहले माहौल बनाया जा रहा है, मौका कौन दे रहा है? बिल्कुल सही बात है। इसमें दोष उन लोगों को भी देना चाहिए जिन लोगों ने शुरुआत की है। आपने उस चीज़ को एड्रेस ना करके शुरुआत की है।
आपने तमाम चीज़ें नज़रअंदाज करके की है। तो हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि ये किसान क्या जो पिछली बार जिस तरह का आंदोलन था उसी तरफ आगे बढ़ रहा है? और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं किसानों की, प्रभाकर जी ने बहुत सारी लिस्ट बताई, इनको लेकर स्थानीय स्तर पर सॉल्यूशन अगर हो जाए तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भी ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।